हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ और मुझे पता है आप भी बहुत मस्त हो। ठीक है, तो आज मैं आपको क्या करवाने वाली हूँ। आज हमारा लास्ट लेक्चर है नॉमेनक्लेचर का। एज यू नो, पहले मैंने आपको 3-4 इसके लेक्चर दिए हैं। जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाके इसकी प्लेलिस्ट प्रॉपर दे रखी है, उस लिंक पे जाके आप सारे लेक्चर देख सकते हो। ठीक है, और अब इसको स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको करवाने क्या वाली हूँ और हम कर क्या चुके हैं वो तो आपको पता ही है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का कैसे नॉमेनक्लेचर करना होता है, साइक्लिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर कैसा करना होता है। अब जो नेक्स्ट हमारी बारी आ रही है, अगर मैं फंक्शनल डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप लेती हूँ तो हमें कैसे IUPAC नेमिंग कैसे करनी होती है। तो आज मैं डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताऊंगी। हम जो ये लेक्चर देख रहे हैं, ठीक है, ये आपको पक्के से पसंद आएगा और मैं अपनी तरफ से तुम्हें बेस्ट दूंगी ही और आपको अच्छे से अच्छा लगेगा। ठीक है, तो जो भी है आपने इसको पक्के से लाइक करना। तो चलो शुरू करते हैं। आज मैं आपको फंक्शन ग्रुप का IUPAC नेमिंग बताऊंगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ सिंपल आपको फंक्शन ग्रुप लिखे हैं, बाकी मैं इसका प्रॉपर टेबल आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में भी मैं बता दूंगी और आपको यहाँ पे मेन स्क्रीन पे भी आ जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये यहाँ पे मैंने सिंपल से जो कॉमन फंक्शन ग्रुप हैं वो बताती हूँ। ठीक है, अब मैंने फर्स्ट क्लास लिखी है एल्कोहल। एल्कोहल का जो फॉर्मूला है उसको हम OH से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, OH, जहां पे भी OH लिखा होगा दैट इज एल्कोहल। उसके साथ ही मैंने आपको यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने लिखा है प्रीफिक्स एंड सफिक्स। प्रीफिक्स और सफिक्स आपको पता है, प्रीफिक्स अगर ये सब्स्टिट्यूएंट बिहेव करेगी। फंक्शनल ग्रुप कब सब्स्टिट्यूएंट बिहेव करता है? फंक्शन ग्रुप तब सब्स्टिट्यूएंट बिहेव करता है जब मैं कोई एग्जांपल और 3-4 फंक्शन ग्रुप इकट्ठे लिख दूं, है ना। तो आप एक को ही प्रायोरिटी दोगे, मेन हेड तो एक ही होगा। अगर मैं 2-3 फंक्शन ग्रुप लिख देती हूँ तो एक ही हेड होगा, बाकी सब क्या होंगे, वो बाकी सब सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेंगे। तो पहले तो मैं सिंपल बताती हूँ, एक ही फंक्शन ग्रुप लूंगी तब नेमिंग कैसे करनी है। 2 अगर मैं फंक्शन ग्रुप ऐड कर दूं तब कैसे नेमिंग करनी है, वो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको एल्कोहल लिया है। एल्कोहल को हम OH से रिप्रेजेंट करते हैं और अगर ये कभी सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करे तो मैंने प्रीफिक्स की लाइन लिखी है जिसको हम हाइड्रोक्सी बोलेंगे। वैसे अल्कोहल को अगर ये मेन फैमिली है, सिर्फ अल्कोहल ही दिया है और वो मेन फैमिली है, तो आप उसको क्या किससे रिप्रेजेंट करोगे? ओल। एंड में आपको क्या लगाना पड़ेगा? ओल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिए CH3 CH2 CH2OH। ठीक है, देखो मैंने OH लिया है तो इसको देख के मुझे क्या पता चल रहा है, ये एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, मेरे फंक्शनल ग्रुप को हमेशा लोएस्ट नंबर आना चाहिए। ठीक है, लोएस्ट नंबर का मतलब ये यहां पे लगा है तो मैं इस कार्बन को 1 मार्क करूंगी, इसको 2 और इसको 3 मार्क करूंगी। ओके, आपको पता है 1 2 3 का मतलब क्या होता है? प्रॉप। ठीक है, प्रॉप। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, लेकिन प्रॉप सिंगल बॉन्ड है तो आप लिखोगे प्रोपेन। ठीक है, ई नहीं लिखोगे बिकॉज मैंने आपको पहले ही बोला है आप प्रोपेन, अगर मैं बात करती हूँ 1 पोजीशन पे आपका लगा है OH और मैंने क्या बोला है, अगर वो मेरी फैमिली होगी तो उसको मैं क्या किससे रिप्रेजेंट करूंगी? ओल से। कौन सी पोजीशन है? 1, तो 1 एंड दिस इज ओल, प्रोपेन 1 ओल। ठीक है, आपने कभी भी यहाँ पे ई नहीं लगाना है बिकॉज मैंने आपको बोला है ई और नेक्स्ट जो है, अगर ये दोनों ये वॉवल से स्टार्ट होता है, ठीक है, तो आपका ये जो ई है ये कैंसल आउट हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज प्रोपेन 1 ओल। ठीक है, जब भी 1 पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप होता है तो नॉर्मली कई बार 1 पोजीशन पेपर में नहीं लिखी जाती। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, क्या? प्रोपिनोल। इसको डायरेक्ट प्रोपिनोल भी लिखा होता है। अगर प्रोपिनोल लिखा है इट मींस वो ऑलरेडी फर्स्ट पोजीशन पे आपका OH आ रहा है। सिमिलरली अगर मैं इसी एग्जांपल को ऐसे लिखती CH3 और यहां सेकंड पोजीशन पे मैंने OH लिख दिया CH2CH3, इसकी नेमिंग करनी है तो ये 1 पोजीशन पे तो है नहीं, सो दिस इज 1 2 3 4। ठीक है, ये 2 पोजीशन पे आ रहा है, आपको पोजीशन बतानी पड़ेगी। 1 पोजीशन पे अगर कभी भी पोजीशन नहीं लिखी है इट मींस ऑटोमेटिकली वो फंक्शन ग्रुप फर्स्ट नंबर पे है। अब यहाँ पे 4 को क्या बोलते हैं? 4 को बोलते हैं ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है सारे, ब्यूटेन। ठीक है,
लेकिन ई मुझे कैंसिल आउट करना पड़ेगा बिकॉज ई और ओल जो है वो वॉवल्स के अंडर आता है। 2 पोजीशन पे है, आपको पोजीशन बताने पड़ेगी। तो यहाँ पे आएगा 2 एंड दिस इज ओल, ब्यूटेन 2 ओल। समझ आ गया? यहाँ पे ये मेल फैमिली बिलोंग कर रहा है, इसलिए इसके लिए मैं क्या लगा रही हूँ, ओल लगा रही हूँ। सिमिलरली जैसे मैंने एल्डिहाइड का बताया, एल्डिहाइड पे हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, CHO, ठीक है। और इसको फॉर्माइल कार्बल्डिहाइड, एक मैंने यहाँ पे भी CHO लिखा है और इसको लिखा है मैंने ऑक्सो, प्रीफिक्स में मैंने लिखा है ऑक्सो और सफिक्स में मैंने लिखा है अल। अब बच्चे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? इसमें कुछ डिफरेंस होगा तो ध्यान से देखना। जिसमें मैंने ऐसे ब्रैकेट लगाई है, देखो मैंने इस C के साथ ब्रैकेट लगाई है, इसका बोलने का मतलब है ये फर्स्ट नंबर पे आ रहा होगा और इस कार्बन की नंबरिंग हो रही होगी। अगर कभी भी इस कार्बन की नंबरिंग हो रही होगी तो आप ये वाला यूज करोगे। कई बार ऐसे भी फंक्शनल ग्रुप ऐसे भी आ जाता है कि उसको मैं नंबरिंग नहीं कर पाती हूँ, तो मुझे इस नाम से रिप्रेजेंट करना होगा, ठीक है। ये आपको मैं बताती हूँ। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको COH से रिप्रेजेंट करते हैं। कीटोन को हम C डबल बॉन्ड O के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पे कोई R मतलब कोई एल्काइल ग्रुप होगा, कार्बन कार्बन होगा कुछ भी। ये मैं आपको प्रैक्टिस करवाती हूँ। तो अभी मैंने आपको 2 एग्जाम्पल्स बताए, जो फर्स्ट मेरा अल्कोहल है उसके एग्जाम्पल्स बताए, ठीक है। ये आपका आ गया दिस वन, अगर फर्स्ट नंबर पे हो तो 1 ओल और सेकंड नंबर पे हो तो 2 ओल, ठीक है। तो ये मैंने 2 एग्जाम्पल्स लिए। अब जैसे मेरी सेकंड कैटेगरी है, चलो एल्डिहाइड, ठीक है। धीरे धीरे पहले मैं आपको सिंपल एग्जांपल्स बताऊंगी, फिर हम हायर लेवल के एग्जांपल्स करेंगे। तो नेक्स्ट अगर मैं एग्जांपल करती हूँ, थर्ड एग्जांपल एल्डिहाइड का एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने लिया CH3 CH2, अब जैसे मैंने लिया CH2 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो आपको कैसे पता चलेगा? ये वाला जो ग्रुप होता है, दिस ग्रुप इज नोन एज एल्डिहाइड, ठीक है। अब मैंने आपको बोला फंक्शनल ग्रुप को हमेशा हमने लोएस्ट नंबर देना है। अब बच्चे ये कार्बन चेन के अंदर ही आ रहा है, इस कार्बन को नंबर आ रहा है, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5। अब मुझे इसकी नेमिंग करनी है। 5 का मतलब क्या होता है? पेंट, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है तो आप बोलोगे पेंटेन। अब एल्डिहाइड के लिए मैंने आपको क्या बोला है, ये देखो मैंने ऐसे करके एक ब्रैकेट लगाई है। इस ब्रैकेट का मतलब है कि अगर वो कार्बन चेन के अंडर आ रहा है, मेरा फंक्शनल ग्रुप ये कार्बन चेन के अंडर आ रहा है, तो इसकी मैंने नेमिंग सफिक्स में क्या लगाना है, अल। नॉर्मली आपको यही दिया होता है, 90% क्वेश्चन मतलब इसी से आएंगे, ठीक है। ये आप यही यूज करते हो स्टार्टिंग में, जब भी है ये आपको नॉर्मल ये यूज होते हैं, ठीक है। मतलब जो आपकी चेन के अंदर आएंगे उनको मैंने ऐसे ब्रैकेट के थ्रू बताया है। और कभी अगर चेन के अंदर ना आए तो उसकी नेमिंग कार्बल्डिहाइड होती है। पहले सिंपल कर लेते हैं, आपको हायर लेवल भी बताऊंगी, पहले सिंपल करते हैं, ठीक है। अब इसमें आएगा पेंटेन और ये मेरी 1 पोजीशन है, तो दिस इज पेंटेन। ई कट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इसका नाम किससे स्टार्ट हो रहा है, वॉवल A से स्टार्ट हो रहा है। सो दिस इज 1 अल। और मैंने आपको बोला है 1 पोजीशन पे हो तो उसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ क्या, और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, पेंटेनल। इसका ऑलरेडी मतलब क्या है कि 1 पोजीशन पे आपका एल्डिहाइड का है, ठीक है। अब अभी पहले मैं सिंपल करवाती हूँ। थर्ड नेक्स्ट, फर्स्ट था अल्कोहल, सेकंड एल्डिहाइड, नेक्स्ट कैटेगरी इज कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे मैंने आपको दिया CH3 C, चलो यहाँ पे एक CH3 भी लगा देती हूँ, दिस इज COOH, ऐसे आ गया। दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपका फंक्शन ग्रुप है, इसको फर्स्ट नंबर देना है आपने। आप फोकस करो वो कौन सा है, ये है मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड और ये चेन के अंदर ही आ रहा है, देखो चेन के साथ ही आ रहा है। लॉन्गेस्ट चेन मेरी ये है, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। तो अब मुझे ये क्या है, इसको कोई नंबर नहीं आया, सो दिस इज सब्स्टिट्यूएंट। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या होता है आपको पता है, इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम होता है मिथाइल। चलो अब पहले क्या करना है, इनकी नंबरिंग हो चुकी है, 4 का मतलब ब्यूट होता है, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट मेरे को पहले लिखने होते हैं। कौन सी पोजीशन पे, ये सब हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। कौन सी पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे है, ठीक है। तो सेकंड को हम क्या बोलते हैं, 2 मिथाइल, और टोटल कार्बन मेरे कितने हैं, 2 मिथाइल, टोटल कार्बन मेरे हैं ब्यूट 4 है ना, ब्यूट ब्यूटेन सिंगल बॉन्ड है,
आगे इसके लिए क्या लगता है, देखो क्या लगता है इसके लिए, चेन के अंदर आ रहा है ये, और इसके लिए लगता है ओइक, ठीक है। सो आप लिखोगे 1 ओइक एसिड, या इसको लिखा होता है ब्यूटेनोइक एसिड, 1 है तो ब्यूटेनोइक एसिड भी लिख सकते हो, ठीक है, दोनों ही सही है। 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। अब सिमिलरली ये लास्ट जो इसमें मैंने इस टेबल सा लिया है, जैसे मैंने कीटोन लिया है, ठीक है, अगर मैं कीटोन लेती हूं तो कीटोन क्या होता है, कीटोन होता है दोनों तरफ कार्बन होना चाहिए, जैसे ये है C डबल बॉन्ड O। अब मेरा जो एल्डिहाइड था, कहाँ ये एल्डिहाइड, इसमें भी तो C डबल बॉन्ड O ही आ रहा है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, अगर कभी C डबल बॉन्ड O के साथ H आता है उसको एल्डिहाइड बोलते हैं, लेकिन अगर H की जगह कोई कार्बन आ जाए, CH3 C2H5 कुछ भी आ जाए, दोनों तरफ कार्बन होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कीटोन। देखो इसमें भी C डबल बॉन्ड है और इसमें भी C डबल बॉन्ड ही होता है, डिफरेंस क्या होता है, एल्डिहाइड में आता है H और इस केस में आता है कार्बन, तो इसको मैं क्या बोलूंगी, दिस इज कीटोन। 1 2 3, तो इसको आप क्या बोलोगे, प्रोप, है ना, प्रोपेन, दिस इज प्रोपेन, ठीक है। और ये कौन सी पोजीशन है, 2, और बेटा इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इसके लिए हम करते हैं ओन, इसको ओन बोलते हैं, 1 नहीं बोलते, ठीक है, दिस इज ओन, तो दिस इज प्रोपेन 2 ओन। आपको पोजीशन बतानी पड़ेगी, कीटोन हमेशा जो लो फर्स्ट नंबर का कीटोन है वो 2 पोजीशन पे बनेगा, 1 पे कभी भी कीटोन नहीं बनता, 1 पे तो क्या बनता है, कभी भी C डबल बॉन्ड अगर तुम 1 पे लिखोगे तो वो हमेशा आपका क्या बनेगा, एल्डिहाइड, ठीक है। आपका जो सबसे पहला कीटोन है वो सेकेंड पोजीशन पे बनता है, ठीक है। जैसे अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल लिखती हूँ, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, अब आपने इसकी नेमिंग करनी है, ठीक है, तो इसकी नेमिंग क्या होगी, इसकी नेमिंग की मैं बात करूं तो यहाँ पे 1, दिस इज 1, दिस इज 2 3 4 5, 5 का मतलब क्या होता है, पेंटेन, ओके, और ये कौन सी पोजीशन है, 3, तो आप लिखोगे 3 O। तो ऐसे ही आपको अभी मैं एक टेबल आपकी स्क्रीन पे आएगा, जिससे आपको ये पता, आपने अच्छे से उसको पॉज करना है, स्टॉप करना है, वहां पे उसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। वहां पे मैं सारे ही फंक्शन ग्रुप दूंगी आपको, जिसमें आपको मैंने ये बताया है कि उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसको ऐसे प्रीफिक्स क्या बोलते हैं और सफिक्स क्या बोलते हैं। अभी तो मैं सिर्फ ये, अभी जो मैंने एग्जाम्पल लिए हैं वो तो मैंने सफिक्स वाले ही लिए, ठीक है, बिकॉज एक फंक्शन ग्रुप लिया है, एक से ज्यादा किसी में फंक्शन ग्रुप आ जाए तो कैसे नेमिंग करनी होती है, अब हम थोड़ी देर में वो करेंगे, ठीक है। इसके कुछ और एग्जांपल्स करते हैं, चलो अब इनको अच्छे से अब ध्यान से देखो कि मैंने क्या क्या एग्जांपल्स करवाए हैं, ठीक है। अब आप अपने आप मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। चलो अब मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, धीरे धीरे आपको चीजें अच्छे से आ जाएंगी। तो फर्स्ट मैं एग्जांपल लूंगी, अब हमने इसकी नेमिंग करनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल इज, अब बच्चे आपने इसकी नेमिंग करनी है, मैंने 3 टाइम्स इसमें OH लगा दिया है, हमने इसकी नेमिंग करनी है। तो OH को मैंने आपको बताया दैट इज एल्कोहल, ठीक है, और एक ही है तो आपका एंड जो होगा सफिक्स वो ओल से होगा, ठीक है। सो ये मेरा नेक्स्ट एग्जांपल है, ठीक है। अब मैंने इसमें 1 2 नंबरिंग करूंगी, तो जैसे ये है 1 2 3 का मतलब प्रोपेन, ठीक है। तो आप ऐसे, आपको एक जैसी नेमिंग करनी पड़ेगी, ये नहीं कि 2 के लिए ओल लगा दिया, एक के लिए हाइड्रोक्सी, ऐसे नहीं कर सकते, ये एक ही कैटेगरी है, तो इसका नाम आएगा प्रोपेन, सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन, और कौन कौन सी पोजीशन है जहां पे OH लगा है, 1 2 3, ठीक है, ट्राई 3 टाइम्स है ट्राई, और OH के लिए लगता है ओल, सो दिस इज प्रोपेन 1 2 3 ट्राईओल। देखो इसमें मैंने प्रोपेन का ई कैंसिल आउट नहीं किया, क्यों, क्योंकि इसके नेक्स्ट जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, टी, ई के बाद क्या आ रहा है, टी, तो ये वॉवल के अंडर नहीं आता। अगर ये नहीं होता, अगर ओ आ रहा होता तब आप ई को कैंसिल आउट करते, तो मैंने आपको बताया है, ठीक है, जब वॉवल्स आ रहे होंगे इसके आगे तभी आपने ई को कैंसिल आउट करना है।
अब ऐसे ही मैं कार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जांपल लेती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट अगर मैंने ऐसे लिया है, अब अगर मैं ये सारे एग्जांपल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है, तो मैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल ले रही हूँ। ये टेबल तो अब मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। आपको ऑलरेडी सारे फंक्शन ग्रुप करने हैं, आपको बीच में एक टेबल आया होगा, ठीक है। तो वो सारे टेबल आपने देखना है, ऑब्जर्व करना है किस फंक्शन ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। अब मैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल लूंगी। तो जैसे मैं ये है मेरे पास CH2, फिर मैंने लिया COOH, देन CH, CH2। चलो आप इसकी नेमिंग करो, इसकी नेमिंग करनी है, ठीक है। तो अगर मैं बात करती हूँ, ये मेरा नेक्स्ट एग्जांपल आ गया, ठीक है, इसकी नेमिंग करनी है मैंने। तो अब ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये चेन के अंदर आ रहा है, देखो ऐसे चेन आ रही है मेरी, ऐसे है, ये देखो ये चेन के अंदर ही आ गया। तो ये मेरा 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। यहाँ मेरी 5 की चेन ही बन गई। जो मेरा फंक्शन ग्रुप है COH, जिसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, वो चेन के अंदर ही आ गया, ठीक है। तो अगर मैंने आपको बोला था चेन के अंदर है, तो मैंने आपको जो टेबल दी उसमें ऐसे मार्क किया होगा ब्रैकेट में, तो आप इसके लिए क्या लगाते हो, OH लगाते हो, ठीक है। तो आप इसकी नेमिंग करनी है मुझे। तो इसकी नेमिंग क्या आएगी, इसकी नेमिंग आएगी, जो आपका ये है इसकी नेमिंग आएगी 5 के लिए क्या बोलते हैं, पेंट। सिंगल बॉन्ड है तो आप बोलोगे पेंटेन, ठीक है। और पेंटेन के बाद डाई आ रहा है, ठीक है, तो पेंटेन का ई आएगा बिकॉज आगे वॉवल नहीं आ रहा। कौन कौन सी पोजीशन पे आपके दो OH, दो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, एक 1 पोजीशन पे, एक 5 पोजीशन पे। आप लिखोगे डाईओइक एसिड, पेंटेन 1,5 डाईओइक एसिड, ठीक है। इसी एग्जांपल में अब मैं एक चेंज बताती हूँ ताकि आप अच्छे से क्लैरिफाई आपको हो जाए। जैसे ये है मेरे पास CH2, COOH। अब मैं क्या करती हूँ, एक सेंटर में भी लगा देती हूँ, CH, COOH, CH2, COOH। अब इसकी नेमिंग करनी है। आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करो और अपने आप जरा नेमिंग करना, ठीक है। अब आपने इसमें अपने आप नेमिंग करने की कोशिश की। चलो देखते हैं कि हमें इसमें क्या करना था। इसमें और जो फर्स्ट मैंने एग्जांपल लिया था, इन दोनों में क्या चेंज था, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ तो ये जो मेरा एग्जांपल है, इस केस में हम इस वाले को फर्स्ट नंबर देते हैं। अगर ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है 1 2 3 4 5 ऐसे करा है जिन बच्चों ने, तो बेटा ये वाला जो बीच में आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है उसको नंबरिंग नहीं आ रही। अब सारे के सारे एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आप एक ही फैमिली से अगर बिलोंग करते हैं तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि 2 COH को आप नंबरिंग कर रहे हो और एक COH को छोड़ दो। आपको इसको या तो सबको नंबरिंग आए या किसी को भी नंबरिंग नहीं आएगी। तो अगर मुझे फिर इक्वल, अगर मेरे को किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करनी है, तो सीधी सी बात है मैं क्या करूंगी, किसी को भी नंबरिंग नहीं करूंगी। तो यहाँ पे आएगा 1 2 3, यहाँ पे मेरे लिए तीनों एक जैसे हैं, ठीक है। अब याद करो मैंने आपको टेबल में क्या बताया था, ये क्यों मैंने एग्जाम्पल लिया आपको अब पता चलेगा। इस वाली केस में मेरे कार्बोक्सिलिक एसिड जो मेरा फंक्शनल ग्रुप है उसको मैंने, वो चेन के अंदर नहीं आया। मैंने आपको यहाँ एग्जाम्पल दिया था कि अगर ब्रैकेट हो इसका मतलब वो चेन के अंदर आ रहा है, अगर ब्रैकेट नहीं लगाई इसका मतलब वो चेन के अंदर नहीं आ रहा है। तो आप उसको ओइक नहीं लिखोगे, ब्रैकेट में था तो आप ओइक लिखते थे, मतलब चेन के अंदर आता है तब हम कार्बोक्सिलिक एसिड को ओइक लिखते हैं, अदरवाइज हम उसको क्या लिखते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे मेरे कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उस पे नंबरिंग नहीं आई है, तो मुझे 3 टाइम्स कार्बोक्सिलिक एसिड है तो मैं लिखूंगी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड मेरे को किससे करना पड़ेगा, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्यों मैंने ओइक नहीं लिखा, क्योंकि ये चेन के अंदर नहीं आया। तो इसका नाम क्या आएगा, मैंने जो नंबरिंग दी है वो कितने कार्बन है, 3, सो दिस इज प्रोपेन। ई आएगा ना, ठीक है, ई आना है इसमें, और इसके साथ आएगा 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। अब इसके बाद मैंने आपको क्या चीज बतानी है। अब ये तो मैं एक एक ही फंक्शन ग्रुप ले रही थी, अब मैंने एक ऊपर ऑर्डर लिखा है। अगर एक से ज्यादा फंक्शन ग्रुप हो तो मुझे कैसे करना होता है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रायोरिटी फॉर फंक्शनल ग्रुप। अगर एक से ज्यादा मेरे को फंक्शन ग्रुप दिए हैं तो मैंने किसको मेन हेड मानना है और किसको सब्स्टिट्यूएंट बनाना है, ठीक है। एक सब्स्टिट्यूएंट होगा और एक मेन मेरा फंक्शन ग्रुप होगा। 2 फंक्शन ग्रुप में एक फंक्शन ग्रुप जो है उससे आप एंड करोगे और दूसरे फंक्शन ग्रुप को आप एज ए सब्स्टिट्यूएंट लोगे। आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा मेरा फंक्शन ग्रुप जो है वो सब्स्टिट्यूएंट बिहेव करेगा।
सबसे बड़ा, सबसे आगे मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा है। इसके बाद जो भी दिए हैं वो सारे ही कार्बोक्सिलिक के साथ अगर कंपैरिजन में आए हैं तो आप उनको सबको ही क्या लोगे, एज ए सब्स्टिट्यूएंट लोगे, ठीक है। तो जो भी आपको दिए हैं अल्कोहल या एल्डिहाइड, कीटोन जो भी हैं, ये सारे क्या बिहेव करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड अगर आपका दे रखा है इनके साथ तो ये सब्स्टिट्यूएंट बिहेव करेंगे। अब ये वाला आपको बीच में मैंने आपको बताया है, आप अच्छे से पॉज करना जब भी आपको ये टेबल पहले मैंने जब बताया था, एक एक फंक्शन ग्रुप को देखना, उसका नाम क्या है, उससे कैसे एंड होता है, एज ए प्रीफिक्स उसको कैसे यूज करते हैं। तो अब मैं एक और नेक्स्ट एग्जांपल लेती हूँ, ठीक है। अब मैं इसके बेस पे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रायोरिटी फॉर फंक्शन ग्रुप के हिसाब से कुछ एग्जांपल्स लूंगी और वो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। अब देखो मैं इसका एग्जांपल लेती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने लिया CH2 COOH, ठीक है, एंड देन CHOH CH2 COOH। देखो मैंने कि एग्जांपल लिया है, जैसे पीछे अभी हमने एग्जांपल करे वैसे मिलता जुलता लिया है, लेकिन यहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप हैं, वन इज COH एंड सेकेंड वन इज OH, ठीक है। अब देखो इसमें बड़ा कौन, ये आपको ऑर्डर दे रखा है मैंने, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, मुझे इसकी बात माननी पड़ेगी। तो OH जो आपका अल्कोहल है, यहाँ पे अल्कोहल किसका काम करेगा, एज ए, ये वाला जो अल्कोहल है यहाँ पे अल्कोहल किसका काम करेगा, सब्स्टिट्यूएंट का, एज ए सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा। तो मतलब प्रीफिक्स मुझे यूज करना पड़ेगा। चलो अब 1 2 नंबर देते हैं, दिस इज 1 2 3 4 5। तो मेरे कार्बोक्सिलिक एसिड को तो दोनों को नंबर आ रहा है, ठीक है। अब ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेगा, तो मैंने टेबल में जैसे सिंपल जो मैंने लिया है, OH अगर प्रीफिक्स एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज करते हैं तो उसको हाइड्रोक्सी बोलते हैं, और सफिक्स होता तो ओल बोलते हैं, तो हाइड्रोक्सी बोलेंगे इसको। तो कौन सी पोजीशन है, दिस इज 3, तो आप बोलोगे 3 हाइड्रोक्सी, दिस इज 3 हाइड्रोक्सी, और ये बाकी कितने कार्बन है, ये हो गया और कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, 1 2 3 4 5, तो आप बोलोगे पेंटेन, पेंटेन डाइओइक एसिड, 2 टाइम्स है आपका तो डाइओइक आएगा, डाई आ रहा है इसलिए ई भी आएगा, बिकॉज आगे वॉवल नहीं आ रहा, तो आपका आएगा 1,5 डाइओइक एसिड। क्लियर है, दिस इज 3 हाइड्रोक्सी पेंटेन डाइओइक एसिड। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेती हूँ, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे, फिर ये है मेरे पास CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 COOH, COOH को ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ मैंने दो, यहाँ पे भी दो फंक्शनल ग्रुप हैं, ठीक है, लेकिन COH तो सबसे बड़ा है, तो यहाँ पे ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है ये क्या होता है, C डबल बॉन्ड हो, दोनों तरफ कार्बन हो, दैट बिलोंग्स टू कीटोन, ठीक है। और एज ए प्रीफिक्स एज ए सब्स्टिट्यूएंट इसको हम क्या यूज करते हैं, ऑक्सो, ठीक है। तो इस केस में मैं जो मेरा मेन फंक्शन ग्रुप है उसी को फर्स्ट नंबर आएगा 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। अब इसको मैंने आपको बोला दिस बिहेव्स एज अ सब्स्टिट्यूएंट, कौन सी पोजीशन है 3, तो आप यहाँ पे लिखोगे 3 ऑक्सो, 3 ऑक्सो, ठीक है। बाकी मेरे पास कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए बताओ आगे क्या बोलोगे, ब्यूटेन, ब्यूटेन, और ये 1 पोजीशन पे आपका लगा है 1 ओइक एसिड, तो यहाँ पे आपका आएगा ब्यूटेन, इसका ई कैंसल आउट हो जाएगा बिकॉज इसका ओइक है, ठीक है। तो दिस इज ब्यूटेन, 1 लिखोगे तब भी सही है, नहीं लिखोगे तब भी ठीक है, 1 को इतना जरूरी नहीं होता है, इसका मतलब ही होता है ऑटोमेटिकली 1 पोजीशन पे है। दिस इज 3 ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड। दिस इज द नेक्स्ट एग्जांपल जहां पे 2 का आपके पास क्या है, कॉम्बिनेशन। अब मैं इसमें कुछ और एग्जांपल्स आपको लिख के बताऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। अगर मैंने लिया है नेक्स्ट एग्जांपल CH3 C, ऐसे लेती हूँ एग्जांपल, C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड CH COOH। अब मैंने कुछ ऐसे ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे एल्कीन भी है, ठीक है, लेकिन एल्कीन तो देखो सबसे एंड में आ रहा है, उसको एंड में ही प्रायोरिटी करनी होती है, हमें इसका नाम लिखना है 1 2 3 4 5 कार्बन, 3
पे आपका आ रहा है ऑक्सो, तो आप क्या लिखोगे 4, दिस इज 4 ऑक्सो। टोटल कार्बन 5 है, पेंट। 2 पोजीशन पे आपका इन है, इन। 1 पोजीशन पे ओइक एसिड। आप डायरेक्ट 1 को कैंसिल आउट करके इन ओइक भी लिख सकते हो। सो हर किसी की आपको पोजीशन बतानी पड़ेगी। दिस इज द सब्स्टिट्यूएंट, देन पेंट। 2 पोजीशन पे आपका इन है, देन 1 ओइक एसिड। तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। हाँ, जो बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सो प्लीज मेरी जो बाकी की वीडियो हैं उनको पहले आप पक्के से प्लेलिस्ट में दे रखी है, उनको पक्का देख लेना। बिकॉज उसको देख के आपको, अगर जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको रूल्स पता चल जाएंगे, कब इन लगाना है, कब ऑक्सो, कब इन लगाना है, कब ओइक लगाना है। चलो कुछ और एग्जांपल करते हैं अब हम, ठीक है। अब मैंने आपको जो टेबल है एस्टर का जैसे एग्जांपल बताती हूँ, उसमें सब आपको दिया है एस्टर क्या होता है, ठीक है। जैसे एस्टर है, कार्बोक्सिलिक एसिड में H होता था, इसमें R होता है, दिस इज एस्टर, ठीक है। इसका जो मैं एंड करूंगी वो हम किससे करते हैं, O8। ये आपको ऑलरेडी टेबल में दिया होगा, तो ऐसे मैं कुछ एग्जांपल्स लेती हूँ जिससे आपको समझ आ जाए, ठीक है। ये है, जैसे ये C डबल बॉन्ड O, मैंने यहाँ लिया CH2CH3, आपको इसकी नेमिंग करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसकी नेमिंग करनी है, दिस इज COOR, ठीक है। तो मेन फंक्शन ग्रुप मेरा ये है, यहाँ एक ही कार्बन है, ठीक है। तो इसका कभी भी जब मेरे को नेमिंग करनी है तो ये वाला ग्रुप जो होता है दिस इज एल्काइल। तो स्टार्टिंग में तुम्हें लिखना होगा एल्काइल, जो भी ये एल्काइल होगा, फिर उसके बाद इसका नाम लिख के O8 लगाना है। तो जैसे ये है, वो जिसकी नेमिंग 2 कार्बन क्या होती है, इथ, तो आप यहाँ पे इसको क्या बोलोगे, इथाइल। एंड दिस इज 1 कार्बन, तो आप बोलोगे मीथेन, ठीक है। O8 तो E कैंसल आउट, तो आप लिखोगे इथाइल मिथेनोएट। ऐसे हमने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब कुछ और भी सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, देयर आर सम सब्स्टिट्यूएंट, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे ईथर है, ईथर होता है ROR, इसको कैसे बोलते हैं, दिस ग्रुप इज नोन एज एल्कोक्सी। एल्कोक्सी, और ये जितने भी कार्बन होंगे उसके साथ आप लगा देना एल्केन। ये सारा टेबल में दे रखा है, वैसे आपको, जैसे ये है CH3 OCH3, आपको इसका नाम लेना है। 1 कार्बन, तो आप इस एल्कोक्सी को बोलोगे 1 कार्बन इज मिथ, सो दिस इज मिथॉक्सीमीथेन, मिथॉक्सीमीथेन। अगर मैं बोलती CH3O, ठीक है, और यहाँ पे लगा देती CH2CH3, तो जो लॉन्ग ज्यादा लंबी चेन होती है उससे एंड करना होता है। तो यहाँ पे दिस इज 1 कार्बन, तो आप बोलोगे मिथॉक्सी, एंड के लिए 2 कार्बन लोगे, दैट इज इथेन। तो एक तरह से ये जो OR वाला ग्रुप होता है, इसको एल्कोक्सी यूज किया जाता है। सपोज करो कि मैंने यहाँ पे कोई एग्जांपल लिया, CH3 OCH3 और ऐसे। अब आपको इसकी नेमिंग करनी है, तो इसकी नेमिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर मैंने इसकी नेमिंग करनी है तो ये देखो, आप लिखोगे 1 2, इसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट बिहेव करोगे, 3 एंड 4, ये 4 कार्बन की चेन है, इससे एंड करेंगे, ठीक है। लेकिन अब पोजीशन चेंज हो गई, तो सारे 1 पोजीशन पे इसके साथ ही आ रहे थे, मैंने यहाँ ब्रांचिंग सी कर दी। तो 2 पे आप क्या बोलोगे, यहाँ लिखोगे 2, और यहाँ पे क्या है, 1 कार्बन है, तो आप लिखोगे 2 मिथॉक्सी, और ये आपके कितने कार्बन है, 4, तो आप लिखोगे ब्यूटेन। सो इसका नाम जो आएगा दैट इज 2 मिथॉक्सी ब्यूटेन, की जो ब्यूटेन है उसकी 2 पोजीशन पे ये मिथॉक्सी ग्रुप रहता है। अभी हम क्या कर रहे थे, मैंने आपको ये एग्जांपल बताया, ठीक है। ऐसे ही आपने सारी चीजों की प्रैक्टिस करनी है, जो भी मैंने ये सीरीज आपको लिखवाई है, ठीक है। सपोज करो कि आपको कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं दे रखा, कोई और दे रखा है, तो जो पहले दिया होगा उसको मेन फंक्शन ग्रुप लेना है, और जो बाद में दिया उसको ऐसे आपने सब्स्टिट्यूएंट बिहेव करना है, ठीक है। एक एग्जाम्पल आपको बस इसका एक और डिफरेंस एग्जाम्पल आपको बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 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 C डबल बॉन्ड OH। अब ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पर 2 फंक्शन ग्रुप हैं। कौन कौन से फंक्शन ग्रुप हैं, एक फंक्शन ग्रुप है ये, राइट, एक ये है आपके पास। तो अब इनको जरा इस
लिस्ट में देखो, यहाँ पे CHO पहले आ रहा है, दिस इज एल्डिहाइड एंड दिस इज कीटोन, ठीक है। तो एल्डिहाइड जो है वो मैंने पहले लिखा है, तो मुझे ये मेन फंक्शन ग्रुप लेना पड़ेगा, मतलब मुझे एंड जो करना पड़ेगा वो इससे करना पड़ेगा, और ये इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, AL, एल्डिहाइड के लिए करते हैं अल, आपको बताया ये। और ये है, चाहे इसके लिए हम प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे, एज ए सब्स्टिट्यूएंट इसको क्या यूज करते हैं, ऑक्सो। एल्डिहाइड के लिए भी अगर ये कभी एल्डिहाइड किसी के कंपैरिजन के साथ आता तो इसको भी एज ए प्रीफिक्स हम ऑक्सो यूज करते हैं और इसे भी ऑक्सो यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच ही कंपैरिजन आ गया है। सो दिस इज एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप जिसे मैं एंड करूंगी, और यहाँ पे मैं प्रीफिक्स एज ए सब्स्टिट्यूएंट इसको यूज करूंगी। तो देखो जरा नंबरिंग यहाँ से आएगी, बिकॉज दिस इज द मेन फंक्शनल ग्रुप। 1 2 3 4 5 6, 5 पोजीशन पे मेरा क्या है, 5 ऑक्सो, टोटल कार्बन मेरे कितने हैं, 6, सो दिस इज हेक्सेन, हेक्सेन, ठीक है। और 1 पोजीशन पे तो आप सीधे लिख सकते हो हेक्सेनल, सो दिस इज द नेमिंग ऑफ दिस कंपाउंड 5 ऑक्सो हेक्सेनल। ऐसे हम इसको देखेंगे, तो आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। एक मैं और एग्जांपल बता देती हूँ, फॉर एग्जांपल दिस, अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड तो एक ही है, इसके आगे ये लॉन्ग चेन ये है, तो मेन चेन तो फिर मुझे ये लेने पड़ेगी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और इसका ये बाहर है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप ये है। मैंने आपको टेबल में क्या बोला था, अगर मेरे मेन फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड को 1 नंबर नहीं आता है, चेक करो क्या लिखा है वहां पे, तो हम इसको ओइक नहीं बोलते, हम इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका नाम क्या होगा, एंड में कार्बोक्सिलिक एसिड लगाना है, और ये चीज क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज साइक्लो, 6 कार्बन इज हेक्सेन, सो दिस इज साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ऐसे आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। सो आज मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, आपने इसके बेस पे जितने आपको क्वेश्चन मिलते हैं उतनी आपने प्रैक्टिस करनी है, और आई होप आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। और आपने प्रैक्टिस करनी है इसकी, ऑल द बेस्ट, ठीक है। और आपको चीजें अच्छे से समझ आ गई हैं तो आप पक्के से वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, ठीक है। और ये सारा अच्छे से बार बार रिवाइज करना है, बार बार। जो बच्चा फर्स्ट टाइम अगर देख रहे होंगे तो एक एक करके देखना है। कुछ बच्चे हैं उनको ऑलरेडी आता है, ठीक है, जैसे उनको एल्केन एल्कीन एल्काइन की बारे में अच्छे से पता है, तो ठीक है। अगर आपको आता है तो आप बीच से भी स्टार्ट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू।